दोस्तों ये मूवी 1966 की है, इसलिए ग्राफिक के नाम पर आपको इसमें सिर्फ टट्टी ही देखने को मिलेगी, लेकिन इस मूवी की कहानी बहुत ही अच्छी है जो आपके दिल को छू जाएगी। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है 1 मिलियन ईयर BC यानी 10 लाख ईसा पूर्व की कहानी हमें इस मूवी में दिखाया जाएगा। साथ ही साथ आप इसमें देखेंगे कि तब के जमाने में जंगली लोग यानी हमारे पूर्वज कैसे अपने जीवन व्यतीत करते थे। खैर कहानी की शुरुआत में हम तुमाक नाम के एक आधे नंगे जंगली आदमी को रेगिस्तान में भागते हुए देखते हैं। उसके पीछे एक जंगली सुअर पड़ा हुआ था। तुमाक उसे एक गड्ढे के पास लेकर आता है और खुद तो कूद जाता है, पर वो सुअर बेचारा उस गड्ढे में ही फंसा रहता है। अब तुमाक अपने साथियों को चीख चीख कर पुकार रहा था, इसलिए इसके तुरंत बाद उसके कबीले के सभी लोग मुंह उठाकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक एक करके गड्ढे के अंदर जाकर वो सभी मिलकर उस सुअर को जान से मार डालते हैं और फिर उसे कंधे में लाद कर वो लोग अपने अड्डे यानी अपने गुफा में लेकर आते हैं। इसी दौरान जब वो लोग उस सुअर को अदरक, लहसुन और शिमला मिर्च देकर पका रहे थे, तभी उन सभी के बीच में उस सुअर को खाने के लिए जंग छिड़ जाती है। सभी लोग यहाँ तक कि उस कबीले की औरत भी उस सुअर को छीन रही थी और उसे नोच रही थी। जिसके नसीब में जितना मिल रहा था उसे वही खाकर शांत रहना पड़ रहा था। लेकिन कबीले का सरदार एक नंबर का लालची था और वो अपने हिस्से का खाकर तुमाक के हिस्से पर हाथ डालता है। इससे तुमाक के दिमाग का भंग भोसड़ा हो चुका था, इसलिए वो उठकर सरदार के साथ ही लड़ पड़ता है। तुमाक जवान होकर भी बूढ़े सरदार का कुछ भी उखाड़ नहीं पाता और सरदार उसे मार मार कर गुफा से नीचे फेंक देता है। अब इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी वो बचा हुआ था, क्योंकि वो नीचे नहीं बल्कि एक झाड़ी में लटका हुआ था। अगली सुबह होश आने पर वो अपने कबीले में जाने के बजाय कबीले को छोड़कर बहुत दूर चला जाता है। चलते चलते वो अपने सामने एक बहुत बड़ा प्लास्टिक का गिरगिट देखता है जो कि उसे खाने के लिए उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहा था। वो उससे बचने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो गिरगिट अपने रसीले जीभ से उसका टांग पकड़ लेता है। तुमाक किसी तरीके से उससे अपने आप को छुड़ाकर ऊपर पहाड़ी की तरफ चढ़ रहा था, लेकिन भूख और प्यास की वजह से उसकी फटकर हाथ में आ चुका था। तभी उसकी नजर रेगिस्तान में बड़े बड़े पैरों के निशानों के ऊपर जाता है, जो कि दरअसल एक डायनासोर का था और वो डायनासोर भी वहीं पर ही मौजूद था। तुमाक उससे बचने के लिए पहले तो छिप जाता है, पर मौका मिलने पर वो वहाँ से 9-2-11 होने लगता है। वो बहुत थक चुका था और उससे एक भी कदम चला नहीं जा रहा था। तभी उसकी नजर दूर एक समंदर के ऊपर जाता है। अब वो समंदर के पास जाना तो चाहता था, लेकिन कमजोरी की वजह से वो वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम उसी समंदर में टीना टकलिया और उसके कबीले की कुछ औरतों को देखते हैं जो मछलियों का शिकार कर रही थी। इसी बीच टीना टकलिया की नजर तुमाक के ऊपर जाता है जो समंदर के किनारे में बेहोश पड़ा हुआ था। वो अपनी महिला साथियों को लेकर तुमाक के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक वहाँ पर एक विशाल प्लास्टिक का कछुआ भी पहुंच चुका था, जिसको देखकर कोई भी लड़की तुमाक के पास जाने से कतरा रही थी। टीना टकलिया तुमाक को वहाँ से बचाने के लिए शंख बजाकर अपने साथियों को बुलाती है, जिसके तुरंत बाद उसके साथी भी वहाँ पर आकर उस कछुए के साथ लड़ पड़ते हैं और फिर वो लोग तुमाक को बचाकर उसे अपने कबीले यानी अपने गुफा में लेकर आते हैं। गुफा के अंदर टीना टकलिया तुमाक को खाने के लिए मूंग दाल की खिचड़ी देती है। तुमाक को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो उस खाने के ऊपर टूट पड़ता है, जो देखकर वहाँ पर कबीले के सभी लोग उसके ऊपर बहुत हंसते हैं। अगले दिन टीना टकलिया तुमाक को खाने के लिए एक सलजम देती है। तभी तुमाक की नजर वहाँ पर मौजूद कुछ बच्चों के ऊपर जाता है जो कि पेड़ से फल तोड़ने की नाकामयाब कोशिश कर रहे थे। तुमाक उनकी मदद करता है और उन बच्चों को फल तोड़कर भी देता है। इसी बीच एक बच्चे की जिद करने पर वो उस बच्चे को पेड़ के ऊपर भी चढ़ाता है। आगे टीना टकलिया तुमाक को मछली पकड़ना सिखा रही थी, लेकिन तुमाक जिस कबीले से बिलोंग करता था वहाँ पर मछलियाँ नहीं बल्कि सिर्फ जंगली जानवरों का ही शिकार किया जाता था। इस वजह से तुमाक एक भी मछली नहीं पकड़ पाता और भाला चलाते चलाते खुद पानी में गिर जाता है। अब उसे इस हालत में देखकर बूढ़े बच्चे से लेकर सभी लोग उसकी खिल्ली उड़ाने से अपने आप को नहीं रोक पाते। इधर तब तक वहाँ पर एक डायनासोर का बच्चा भी आ चुका था, जो इधर उधर ना देखकर ही उनके ऊपर हमला कर देता है। इससे उन कबीले वालों में हड़कंप मच जाती है और वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वो प्लास्टिक का डायनासोर कबीले के 2-3 लोगों को उठा उठा कर पटक रहा था और उनकी जान ले रहा था, पर कबीले के किसी भी आदमी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर उस डायनासोर के साथ लड़े। इधर वो बच्चा भी पेड़ में लटका हुआ था और वो डायनासोर उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तुमाक ये सब कुछ देखकर उस बच्चे की मदद करने के लिए भाला लेकर उस डायनासोर के साथ लड़ पड़ता है। साथ ही साथ उसके पीछे पीछे कबीले के और कुछ लोग भी जाते हैं, लेकिन उस प्लास्टिक के डायनासोर के सामने उनकी एक नहीं चलती। इधर टीना टकलिया भी किसी तरीके से उस बच्चे को बचा लेती है। तुमाक अभी भी उस डायनासोर के साथ लड़ रहा था। इसी बीच वो वहाँ से एक लकड़ी उठाकर उसे बड़ी ही चालाकी से उस डायनासोर के पेट में घुसाकर उसे जान से मार डालता है। आगे कबीले के सभी लोग उसे उस बच्चे की जान बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं। इसी बीच आहूत नाम का एक आदमी उसके पास से उस भाले को छीनने की कोशिश कर रहा था, जिससे तुमाक ने उस डायनासोर को मारा था। तुमाक उसे वो भाला देना तो नहीं चाहता था, पर टीना टकलिया उससे वो भाला छीनकर उस आदमी को दे देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उस भाले की वजह से उनके कबीले में और लड़ाई या फिर हिंसा हो। खैर इसके बाद वो लोग अपने कबीले के उन लोगों को दफनाते हैं जिनको उस डायनासोर ने मारा था। इसी बीच तुमाक मौका मिलने पर उस भाले को छिपाने लगता है, लेकिन तब तक वहाँ पर आहूत भी पहुंच चुका था, जो तुमाक को ये सब कुछ करते हुए देखकर उसके साथ लड़ पड़ता है। अब आवाज सुनकर कुछ ही देर के अंदर कबीले के सभी लोग भी गुफा के अंदर आ चुके थे। वो लोग तुमाक और आहूत को आपस में लड़ते हुए देखकर पहले तो उन दोनों को शांत करते हैं और फिर उस कबीले का सरदार तुमाक को उनके कबीले को छोड़कर चले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि तुमाक की वजह से उनके शांतिपूर्ण कबीले में लड़ाई दंगे हो रहे थे। आहूत यहाँ पर तुमाक को उसका वो लठ वापस करता है, जिसको लेकर तुमाक उस कबीले को छोड़कर जाने लगता है। इसी बीच टीना टकलिया तुमाक से कहती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है। खैर इसके बाद तुमाक टीना टकलिया को लेकर अपने गुफा की तरफ
तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी उन दोनों की नजर रेगिस्तान में लड़ रहे दो विशाल प्लास्टिक के जानवरों के ऊपर जाता है। टुमाक उन जानवरों से बचने के लिए टीना टकलिया को लेकर छुप छुप कर आगे बढ़ रहा था। इसी बीच टीना टकलिया टुमाक से बहुत आगे निकल जाती है और उसे टुमाक के कबीले के लोग पकड़ लेते हैं। वो टुमाक को बुलाने के लिए शंख बजाती है, जिसके तुरंत बाद टुमाक आकर अपने कबीले के लोगों के साथ ही लड़ पड़ता है और उनमें से एक आदमी को जान से मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन टीना टकलिया उसके हाथों ये अनर्थ होने से रोकती है। खैर आगे टुमाक टीना टकलिया को लेकर अपनी गुफा यानी अपने कबीले के लोगों के पास पहुंचता है, जहां पर पहुंचते ही टीना टकलिया के साथ उस कबीले के एक औरत की लड़ाई हो जाती है। टीना टकलिया उस औरत को बड़ी ही आसानी से हराती है, जिसके बाद कबीले के सभी लोग टीना टकलिया के हाथों पत्थर देकर उसे उस औरत को जान से मार डालने के लिए कहते हैं, लेकिन टीना टकलिया ऐसा नहीं करती। अगले दिन टुमाक उसे नहाने के लिए एक नदी के पास लेकर जाता है। वहाँ पर वो और कबीले की और भी बहुत सारी लड़कियां कच्ची पहनकर नहा रही थी। इसी दौरान वहाँ पर एक बड़ा सा पक्षी आकर उसे उठाकर लेकर जाता है। टुमाक और उसका एक साथी टीना टकलिया को बचाने के लिए उस बड़े से पक्षी का पीछा कर रहा था, लेकिन आगे जाकर टुमाक का वो साथी एक जगह से गिरकर बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। खैर उधर वो बड़ा सा पक्षी टीना टकलिया को अपने पंजे से पकड़कर अपने बच्चों का पेट भरने के लिए उनके पास लेकर आता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग उसका दावत करते वहाँ पर और एक बड़ा सा पक्षी टीना टकलिया को हजम करने के लिए आ चुका था और इसी चक्कर में टीना टकलिया उस पक्षी के पंजे से छूटकर पानी में गिर जाती है। अब टीना टकलिया किसी तरीके से समंदर के किनारे में एक झाड़ियों के पास आकर बेहोश हो जाती है। टुमाक भी वहीं पर ही था, लेकिन उसकी नजर टीना टकलिया के ऊपर नहीं जाती। वो वहाँ से उस बड़े पक्षी को कुछ चबाते हुए देखता है और सोचता है कि शायद उसने टीना टकलिया को हजम कर लिया होगा। टुमाक को टीना के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बेचारा और कर भी क्या सकता था, इसीलिए वो अपने उस घायल साथी के पास जाता है। इधर टीना टकलिया होश में आने पर किसी तरीके से लंगड़ाते लंगड़ाते अपने कबीले वालों के पास पहुंचती है। वो आहूत और बाकी सारे कबीले वालों को बताती है कि कैसे उस बड़े पक्षी ने उसकी जान लेने की कोशिश की, जिसके बाद वो आहूत और कबीले वालों को लेकर टुमाक को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। चलते चलते वो लोग एक रेगिस्तान में पहुंचते हैं, जहाँ से टुमाक भी उन लोगों को देख पा रहा था। वो टीना टकलिया को चीख कर पुकारता है और फिर उसके पास जाकर कहता है कि उसका एक साथी बहुत घायल है। यहाँ पर आहूत और उसके साथी उस घायल आदमी की मदद करते हैं और उसे उसके कबीले तक लेकर जाते हैं। इधर टुमाक के कबीले वालों को लग रहा था कि उनके कबीले के उस आदमी को आहूत के लोगों ने ही घायल किया है, इसीलिए वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। इसी बीच टुमाक के कबीले का एक आदमी टीना टकलिया को अपने कंधे में लादकर वहाँ से फरार होने की भी कोशिश कर रहा था। दरअसल वो आदमी टीना टकलिया के साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन टुमाक ऐसा होने नहीं देता और वो उस आदमी को जान से मार डालता है। इसी बीच वहाँ पर एक ज्वालामुखी के फटने की वजह से बहुत बड़ा भूकंप आता है। वो सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों को उस ज्वालामुखी की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं टुमाक, टीना टकलिया और कुछ लोग उस ज्वालामुखी से बच गए थे। वो लोग अपने उस गुफा को छोड़कर दूसरे किसी जगह पर डेरा डालने के लिए निकल पड़ते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है।